ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव चर्चा की प्रमुख बात यह है कि यह भगवान शिव को आदि गुरु और जगत गुरु मानकर उनकी महिमा, कथाओं और सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान है, जिससे नकारात्मकता दूर होकर आत्मिक शांति, विवेक और कौमी एकता का संचार होता है, जिसमें नमः शिवाय मंत्र का जाप और सकारात्मकता का प्रसार प्रमुख है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पर हम मधुर चर्चा करते हैं शिव की। आज की शिव चर्चा कथा में हम बात करेंगे भगवान शिव की उस महान लीला की जो सृष्टि के संहारक और कल्याणकारी रूप को प्रकट करती है। शिव तो है ही अनादि अनंत, लेकिन उनकी कथाएं सुनकर मन शांत हो जाता है, भक्ति जागृत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। सती और शिव के विवाह से दक्ष यज्ञ तक की अमर गाथा। बिल्कुल ध्यान से सुनिए और अंत तक बने रहिए। जय शिव शंकर। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं दक्ष प्रजापति की पुत्री सती की बात पर। दक्ष तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, बहुत घमंडी। उनकी 27 कन्याएं थीं, जिन्हें उन्होंने चंद्रमा से विवाह करा दिया। लेकिन सती का जन्म हुआ तो वे शिव को अपना पति चुनने लगी। बचपन से ही सती शिव भक्ति में लीन रहती। वे घंटों शिवलिंग पर जल चढ़ाती, ध्यान करती। दक्ष को यह पसंद ना आया। वे कहते, शिव तो भस्मधारी सांपों वाले योगी हैं, राजकुमारियों के योग्य नहीं। लेकिन सती अडिग रही। उन्होंने कठोर तपस्या की। कैलाश पर्वत पर जाकर वर्षों तक भगवान शिव का जाप किया। ओम नमः शिवाय का उद्घोष गूंजता रहा। आखिरकार प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। उन्होंने सती से विवाह का वचन दिया। विवाह हुआ धूमधाम से, सारा ब्रह्मांड नाच उठा। शिव ने सती को अपनी अर्धांगिनी बनाया। वे दोनों कैलाश पर विहार करने लगे। सती के आने से शिव का तांडव शांत हो गया। प्रेम का आलम छा गया। दोस्तों, यही तो है शिव लीला है। वे संहारक हैं, लेकिन भक्तों के प्रेम में लीन हो जाते हैं। अब आता है वह मोड़ जो कथा को बिल्कुल अलग मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवता, ऋषि, मुनि आमंत्रित हुए, लेकिन शिव को निमंत्रण ना दिया। दक्ष का घमंड चरम पर था। वे बोले, शिव मेरे दामाद तो हैं, पर योगी हैं, यज्ञ में क्या करेंगे? सती को जब पता चला, वे बहुत आहत हुई। उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, मुझे यज्ञ में चलने दीजिए, पिता को समझाऊंगी। शिव ने मना किया, लेकिन सती जिद पर अड़ी। वे योग शक्ति से शिव के बिना ही यज्ञ स्थल पहुंच गईं। यज्ञ भूमि पर सती का आगमन हुआ। दक्ष ने उन्हें अपमानित किया। बोले, तूने मेरी बेटी होकर उस भिखमंगे से विवाह किया। सती का हृदय टूट गया। उन्होंने कहा, पिताजी, शिव परमेश्वर है, आपका अहंकार आपको नष्ट कर देगा। दक्ष ने हंसी उड़ाई। सती ने यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। वह दृश्य सोचिए। सती की देह अग्नि में समाई, लेकिन उनकी पुण्य आत्मा शिव को पुकार रही थी। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध था। संदेश शिव तक पहुंचा। वे क्रोधित हो उठे, तांडव करने लगे। पर्वत हिल गए, सागर उफान मारने लगा। शिव ने वीरभद्र और भैरव को उत्पन्न किया। बोले, जाओ, दक्ष के यज्ञ को भस्म कर दो। वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंस कर दिया, दक्ष का सिर काट दिया। देवता कांपने लगे। विष्णु जी ने आकर समझाया, शिव संहार ना करें, दक्ष को क्षमा कर दें। शिव शांत हुए। उन्होंने
दक्ष को बकरे का सिर लगाकर जीवित किया। यज्ञ पूरा हुआ, लेकिन सती चली गईं। शिव सती के शरीर को लेकर कैलाश लौटे। वे तांडव में लीन हो गए। विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर सती के शरीर को 51 टुकड़ों में बांट दिया। उन स्थानों पर 51 शक्ति पीठ बने, अमरनाथ, कामाख्या आदि। दोस्तों, इस कथा से क्या सीख मिलती है? पहला, भक्ति में कोई जाति रूप नहीं देखा जाता। सती ने योगी शिव को चुना। दूसरा, अहंकार का अंत संहार है। दक्ष का घमंड नाश हुआ। तीसरा, शिव का प्रेम असीम है। वे सती के लिए सृष्टि हिला देते हैं। चौथा, शक्तिपीठ आज भी हमारी आस्था के केंद्र हैं। जय शिव शंकर। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त हुई। अगर भक्ति में मन लगे और मन में भक्ति जागे तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए तैयार रहें। नमस्कार। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारे सारम बुद्धिं विहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हरे हरे शंभु शिव महादेवा, हरे हरे शंभु शिव महादेवा। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय।